सभी को शुभकामनाएं। भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह में मंच पर विराजमान श्री अविनाश गहलोत जी, जो हमारे कैबिनेट मंत्री है सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के, हमारे बहुत ही मेहनती विधायक श्री गोपाल शर्मा जी, डॉक्टर के पाठक जी के लिए एक कहना चाहूँगी कि जो बजट होता है राजस्थान का, उसमें बहुत ही बड़ा योगदान है। और जो हिंदी के शब्द, ऐसे कठिन शब्द, ये कई बार, इस बार मैंने देखा दोनों बार उन्होंने मुझे ऐसे शब्द दिए कि आपको ऐसे बोलना होगा, और कई बार फिर मैंने इनसे बहस की कि मैं ये नहीं बोल सकती। तो आपका बहुत बड़ा योगदान है हमारे राजस्थान के बजट में। श्री कृष्ण कुणाल जी, श्री मनीष गोयल जी, हरी मृदुला चतुर्वेदी जी, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के समस्त अधिकारीगण व कर्मचारीगण, हिंदी साहित्य सेवा पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सभी, आज हमारे यहाँ विराजमान सभी हमारे, जिन्होंने ऐसी पुस्तकें लिखी हैं और आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है हिंदी भाषा में। आप सबको आज हम लोगों ने सम्मानित किया, हमको ये अवसर मिला, मुझे लगता है बहुत बड़ा हमारे लिए भी सम्मान है। और आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। हिंदी विषय में 100% अंक प्राप्त करने वाले मीडिया के बंधुओं, यहाँ विराजमान सभी हमारे वरिष्ठ जन, हिंदी दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई और अभिनंदन। इस सुअवसर पर हिंदी सेवा पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखकों, बोर्ड परीक्षाओं में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत बधाई। मैं उन सभी महानायकों, महापुरुषों को भी नमन करती हूँ जिनके प्रयासों से हिंदी को संरक्षण और बढ़ावा मिला, राजभाषा का दर्जा मिला। हमें गर्व है कि हिंदी हमारी अपनी भाषा है, बहुत ही गर्व की बात है। और मैं एक बात और यहाँ कहना चाहूँगी कि आज की जो नई पीढ़ी है वो हिंदी, अगर मुझे लगता है ऐसी कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जहाँ हम सिर्फ हिंदी भाषा में बोलें। तो हमको ये आज संकल्प लेके जाना चाहिए कि कम से कम एक दिन, कम से कम आज का दिन तो हम सिर्फ और सिर्फ हिंदी में बोलें, उसमें इंग्लिश को बीच में नहीं लाए, क्योंकि ये हम लोग आजकल तो आदत बन गई है सभी की कि वो कहीं ना कहीं इंग्लिश के कोई ना कोई शब्द लेके आई जाते हैं हर वाक्य में, मुझे लगता है मतलब एक दो आप कुछ हिंदी इंग्लिश हो गया, वो नहीं करना चाहिए। हमारी इतनी अच्छी भाषा है और इसमें हमको गर्व होना चाहिए, और जितना हो सके हम हिंदी में कम से कम आज के दिन तो हिंदी ही बोलें। जन जन की भाषा हिंदी भारत में विविधता को एकता के सूत्र में बांधने का एक सशक्त माध्यम है। हिंदी सिर्फ एक भाषा या विषय नहीं, बल्कि हमारी पहचान है, भावों की अभिव्यक्ति है, एक विस्तृत विचारधारा, सोच व संस्कृति है। अपने सरल रूप के कारण हिंदी को समझना अत्यंत आसान है, और यही कारण है कि ये दिन प्रतिदिन बोलचाल में प्रयोग की जा रही है और राजभाषा के रूप में प्रयोग की जा रही है। ये हम सभी जानते हैं कि हिंदी एक ऐसी भाषा है, आपने देखा होगा बहुत बार जो बाहर से लोग आते हैं, विदेशी आते हैं, वो भी उनको भी आकर्षण होता है कि हिंदी में आप बोल रहे हैं, कितनी सुंदर भाषा है, तो वो भी प्रयास करते हैं कि वो भी हिंदी में बोलें। और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी का प्रयोग करते रहते हैं। तो इसको भी हमको सोचना चाहिए और इस आदत को बदलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम हर प्रकार से गुलामी की मानसिकता से निकल रहे हैं। हमारा जो सिलेबस है, पढ़ाई है, शिक्षा में भी परिवर्तन आया है, नई शिक्षा नीति आई है, तो क्यों हमारी भाषा में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है, हमारी बोलचाल में परिवर्तन नहीं है। ये जो नई पीढ़ी है, वैसे मैं फिर से बोलूँगी कि ये जो बीच बीच में हिंदी के वर्ड्स को यूज़ करते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं हिंदी के शब्द, इंग्लिश के शब्द ले आते हैं। इसका यहाँ पर आज स्टूडेंट्स ही हैं, तो ये बोलना मुझे लगता है कि बहुत ही आवश्यक है। और ये आजकल सोशल मीडिया का भी ज़माना है, तो यहाँ सोशल मीडिया में भी वही हैशटैग और इंग्लिश, क्यों हिंदी का क्यों नहीं हम लोग कुछ कर सकते हैं।
तो इसमें भी, और आज तो हम पूरा प्रयास करें कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोले, और ना केवल आज, हमको इसका एक आदत डालनी होगी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हिंदी भाषा में बोले। हमको सबको गर्व है कि हिंदी हमारी भाषा है। हमारा देश अपनी भाषा, शैली, रीति रिवाजों, प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक गतिविधियों, वैभवशाली इतिहास के कारण विश्व में आकर्षण का केंद्र रहा है। सोशल मीडिया, समाचार पत्रों, प्रचार प्रसार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी का सभी क्षेत्रों में हिंदी माध्यम बना है। मुझे भी इतनी कम आदत है सिर्फ हिंदी में बोलने की, तो मुझे लगता है मुझे भी ये बदलना होगा। हम लोग यहाँ मंच भी कहीं ना कहीं अंग्रेजी का प्रयोग करता ही। अभी कृष्ण कुणाल जी भी मुझे मिले, इंग्लिश में मुझे कह रहे हैं कि यू मस्ट रीड दिस। मैंने कहा ये हिंदी में बोलो आप। हाँ, और अब ये एक महत्वपूर्ण बात है, जब भी हम देश के बाहर कहीं जाते हैं और वहाँ किसी भारतवासी से मिलते हैं और जब हिंदी में बात होती है तो बहुत ही खुशी मिलती है और एक अपनापन का एक एहसास होता है। तो ये भी क्योंकि वहाँ भी जब हम वहाँ जाते हैं तब तो हम लोग देखते हैं कि देखो ये हिंदी में बोल रहे हैं, हमारे अपने हैं, लेकिन यहाँ पर जब बोलने की बात आती है तो हम लोग इतना नहीं करते। हमारा एक लक्ष्य है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी हम सबको ये लक्ष्य, हमारा सबका संकल्प है, उन्होंने वो उसी दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी राज्य सरकार बढ़ रही है कि एक विकसित भारत का निर्माण हो, 2047 में विकसित राजस्थान का निर्माण हो, और हमको उसमें हिंदी भाषा को भी आगे बढ़ाएं। किसी ना किसी कारण इन 50 वर्षों में, 70 वर्षों में, मुझे लगता है अब 10 वर्षों में तो बदलाव आया है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से पढ़ाई होती थी, शिक्षा भी बहुत एक इंग्लिश मीडियम वाला, हम लोग उस ओर चले गए थे। लेकिन अब सब कुछ हिंदी में, फिर से वापस हिंदी में, चाहे पढ़ाई हो, अब सब्जेक्ट्स भी सारे हमारे हिंदी में ही फिर से शुरू हो गया है कि नहीं, अब हिंदी में ही पढ़ाई होनी चाहिए, इंग्लिश का कम से कम प्रयोग हो, इंग्लिश में नहीं पढ़ा जाए। तो अब ये भी एक अपना जो होता है ना, कि हमको जब हमारे राष्ट्र पे गर्व होता है तो हमारी भाषा पे गर्व क्यों नहीं है, हमको हमारी भाषा पे भी गर्व होना चाहिए। अगर कोई कई बार क्या होता है कि देखा है हम लोगों ने, ये वही गुलामी की मानसिकता का असर है कि कई बार कोई अगर इंग्लिश नहीं जानता तो लगता है कि अरे ये तो पढ़ा लिखा नहीं है। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है। पढ़ा लिखा होना और इंग्लिश जानना बहुत दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए गर्व होना चाहिए आपको। इंग्लिश, हम लोग किसी और देश में जाते हैं, यूरोप में या और कहीं, तो वहाँ चाहे जापान कहीं भी, वहाँ पर तो कोई अंग्रेज़ी नहीं जानता, वहाँ तो ये अपनी मातृभाषा में बोलते हैं। तो जब वो गर्व से बोलते हैं, उनको इतना गर्व है कि नहीं मेरी भाषा ये है, मैं अंग्रेज़ी में क्यों बोलूँ, तो हमको गर्व क्यों नहीं। मैंने देखा है ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं है कि नहीं, हम अंग्रेज़ी नहीं है तो थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। इतनी सुंदर हमारी भाषा है और इस पे हम सभी को गर्व होना चाहिए। मैं आज सभी को यही कहूँगी कि आप लोगों ने इतने भव्य कार्यक्रम के आयोजन में मुझे आने का अवसर दिया, मुझे यहाँ बोलने का भी अवसर दिया, और यहाँ आप सब महानुभावों को आपका सम्मान करने का भी मुझे अवसर मिला। मैं सभी आयोजनकर्ताओं को, अपने पूरे विभाग को धन्यवाद देती हूँ, और आगे आने वाले समय में भी हम लोग मिलकर जो भी कुछ, सरकार तो वैसे है ही, अपने मंत्री जी भी यहीं पर हैं, हमारे सभी अधिकारीगण हैं, और क्या हम लोग कर सकते हैं जिसमें, क्योंकि अभी हर संभाग से यहाँ हमारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं, टीचर्स भी यहाँ पर हैं, तो क्या हम लोग कर सकते हैं जिससे हिंदी को और बढ़ावा मिले। और ये जो इंग्लिश का हैंगओवर है जिसको कहते हैं कि ये पूरा वो है कि नहीं, हमको अंग्रेज़ी और ये पिछली सरकार का भी ये था कि नहीं सब इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हों, इससे क्या आवश्यकता है। जब तक इन बच्चों को गर्व नहीं होगा, ये हिंदी की बचपन से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैं उस जनरेशन से हूँ जहाँ पर इंग्लिश वाला बहुत बड़ा वो था कि नहीं ये इंग्लिश में पढ़ाई होनी चाहिए। अब जो आने वाली पीढ़ी है उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है, आप लोग क्या कर सकते हैं जिससे कि ये परिवर्तन सचमुच में आए। तो मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबका कि आप लोग यहाँ पधारे, मुझे यहाँ पर आपने इतना मान सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम